हेलो दोस्तों, सरवन पुलिस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। आप लोग लगे रहिए, सेट मारते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवाइजिंग करते रहिए। ठीक है, आपका एक नौकरी अब की बार एक सीट पक्का कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेट मारेंगे साइंस का। ठीक है दोस्तों, और आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। गोल्जी निकाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, या शक्ति गृह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में आरबीसी कहाँ बनते हैं। यकृत, तिल्ली, अस्थि मज्जा या ब्रिक। तो दोस्तों, आरबीसी जो बनते हैं अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन की इकाई क्या है। डीएनए, आरएनए, कोशिका या क्रोमोसोम। बताइए। तो जीन की इकाई जो है डीएनए है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किस वायरस के कारण होता है। HIV, H1N1, सार्स या HBV। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, और एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह किस कारण होता है। मधुमेह, थायराइड, इंसुलिन की कमी, रक्तचाप या यूरिया की अधिकता। तो दोस्तों, मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन के कमी से होता है। और क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यहीं पुलवार करके, मधुमेह रोग जो होता है किस अंग के खराबी होने के कारण होता है। तो दोस्तों, ये जो है आपको अग्नाशय यानी पेंक्रियाज खराब हो जाता है, तो इंसुलिन का स्राव जो है अच्छा से नहीं होता है, जिसकी वजह से मधुमेह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मारा जाएगा किस अंग के कारण मधुमेह होता है, तो वो पेंक्रियाज यानी अग्नाशय के खराब होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। बताइए। CO2, O2, N2 या H2। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो गैस उत्सर्जित होती है वो है ऑक्सीजन O2, और जो अवशोषित होती है वो है CO2। तो उत्सर्जित कर रहा है तो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वर बुखार में शरीर का तापमान कितना होता है। बताइए। फ़ारेनहाइट में दिया है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, ज्वर बुखार में शरीर का तापमान कितना होता है, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इस तरह नॉर्मल अगर मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है कितना होता है फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 98 से जैसे ही बढ़ रहा है बुखार शुरू हो गया। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या फंगी। तो दोस्तों, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए दोस्तों, फंगी जो है फंगी को ही कवक बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। बताइए। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो दोस्तों, इसमें चारों के चारों एंजाइम है, लेकिन वसा पचाने वाला एंजाइम लाइपेज है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है। दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, लेकिन यहाँ पे दे दिया कि क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है, तो ये जो होता है मैग्नीशियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल्सर किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए। फेफड़ा, आमाशय, यकृत या आंत। अल्सर जो है दोस्तों ये आमाशय को, ऑप्शन नंबर बी, प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है। हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, ये पता है हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है। बताइए। तो दोस्तों, विटामिन जो है डी हो जाएगा, और डी जो प्राप्त होता है ये सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। 1.4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.4 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए। क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन
या लाइपेज या टाइलिन एमाइलेज, बताइए। तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत साइडेन और स्वान ने दिया था। वही कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या है, बताइए। लोड भागे फोर्स, फोर्स भागे लोड, दूरी गुणे बल, कार्य बाई ऊर्जा। तो सरल यांत्रिक लाभ जो होता है लोड बाई फोर्स होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है? तो ये दोस्तों हो जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओम के नियम का कथन है V बराबर IR, जहाँ V है तो दोस्तों देखिए मैं बता दूं कि V जो है ये हो जाएगा आपको वोल्टेज, R जो है प्रतिरोध हो जाता है, I जो है विद्युत धारा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, V जो है वोल्टेज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीप्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए। कैंडेला, लक्स, ल्यूमेन या वाट? तो दीप्ति का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर, ओम या एम्पियर? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होता है टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम दोस्तों कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, ये एक दूसरे के रूप में क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरपीएम किससे मापता है, बताइए। गति की आवृत्ति, कोणीय गति, परावर्तन कोण या दबाव? तो दोस्तों ये कोणीय गति को मापता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर किसका मापक है? ये बैरोमीटर किसको मापक है? तापमान को, दाब को, आर्द्रता को या विद्युत धारा को? तो दोस्तों बैरोमीटर जो है दाब को मापता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापमान को मापा जाता है थर्मामीटर से, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काइनेमेटिक्स में शून्य त्वरण का अर्थ है गति में वृद्धि, गति अपरिवर्तित, गति में कमी या त्वरण में वृद्धि? तो दोस्तों ये शून्य त्वरण जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है शून्य, तो ये हो जाएगा गति अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? CO2, SO2, H2 या CH4? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो होता है वो SO2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का घनत्व तो किस पर निर्भर करता है? दाब और तापमान पर, रंग पर, गंध पर या प्रकृति पर? तो दोस्तों गैसों का घनत्व तो जो निर्भर करता है ये आपको हो जाएगा दाब और तापमान पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस का प्रयोग बल्ब में होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हीलियम? तो दोस्तों किस गैस का प्रयोग बल्ब में होता है? तो बल्ब में अब हो रहा है आर्गन गैस का। आर्गन गैस कैसा गैस है? तो ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए सभी अक्रिय गैस किस समूह में है? तो 18वें समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, प्लेटिनम, पोटेशियम या लोहा? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें सबसे कम क्या हो जाएगा दोस्तों अभिक्रियाशील? तो सोना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी के कठोरपन को कैसे दूर किया जा सकता है? उबालकर, छानकर, उर्वरक से या ठंडा करके? तो दोस्तों पानी का कठोरपन जो है दूर किया जाएगा उबालकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का pH मान सामान्यतः कैसा होता है? तो ये 7 से कम होता है तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को काटने पर चाकू से काटा जा सकता है? सोना, पारा, लिथियम या लोहा? तो दोस्तों चाकू से काटा जाता है चाकू से काटा जाता है सोडियम को भी और लिथियम को भी। आप सोडियम खोज रहे हैं इसीलिए मैंने हंस दिया, सोडियम खोज रहे हैं, सोडियम है ना इसलिए लिथियम इसका हो जाएगा, ठीक है। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मार्बल किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मार्बल जो है किससे बनता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%, 78%, 1% या 0.03%। तो दोस्तों ये होता है 21% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको क्या? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है, फिर कोलतार मिलता है जो कि रोड पे जो बिछाया जाता है, वो सब भी प्राप्त होता है। तो सभी हो जाएगा इसमें। गैसों का घनत्व किस पर निर्भर करता है? दाब और तापमान पर, रंग पर, गंध पर। तो ये दाब और तापमान पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लवासा का प्रमुख कारण क्या है? तो SO2 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए? तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। अब सबसे जो अधिक क्वेश्चन पूछने वाला अपवर्तनांक में पूछा था, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? और आप लोग कमेंट में बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक किसका उदाहरण है? प्राकृतिक पदार्थ का, मिश्र धातु का, पॉलीमर का या यौगिक का। तो प्लास्टिक जो है किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? पॉलीमर का, ऑप्शन नंबर सी। लिटमस पेपर लाल से नीला किस में बदलता है? अम्ल में, क्षार में, नमक में या जल में। तो कल एक क्वेश्चन ये सब आया था। तो दोस्तों लाल लिटमस पेपर नीला कब हो जाएगा? जब वो क्षार में डुबोया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लिटमस पेपर कैसा होता है ओरिजिनल प्रकृति रूप से? तो वो नीला ही होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्कोहल में किस तत्व का मुख्य योगदान होता है? बताइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या उपयुक्त सभी। तो एल्कोहल में हर सभी का योगदान होता है, और हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान, बल बटे त्वरण या दूरी बटे समय। तो दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते आए हम लोग कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, लेकिन सबसे कम पूछा है तो ये सबसे कम निर्वात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या मीटर। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रक वाट, बल का मात्रक न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का न नष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों पाचन तंत्र की शुरुआत जो है मुंह से होती है, और पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है वो छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होती है, और अग्नाशय को ही इंग्लिश में पेंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय और पेंक्रियाज एक ही चीज़ है। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? शिरा, धमनी, महाधमनी या वेन कावा। तो दोस्तों सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सा हो जाएगा? महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको क्या? किडनी हो जाएगा, ब्रिक। ये शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकलता है। मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है, जो कि विषैला पदार्थ है, वो किडनी छान कर पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पसीना किसके द्वारा निकलता है? तंत्रिका, रक्त, त्वचा या बाल। तो पसीना किसके द्वारा निकलता है दोस्तों? ये त्वचा के द्वारा निकलता है। हम लोग को जैसे अभी देखिए पसीना हो रहा है, तो ये त्वचा के द्वारा निकलता है। त्वचा में छोटा छोटा रंध्र होता है, छिद्र होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? बताइए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? पसलियाँ, रीढ़, खोपड़ी, त्वचा। तो ये हो जाएगा खोपड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिहार पुलिस 19,838 के लिए ये सेट चलता है,
और आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जवाब रिप्लाई देते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।